Kashyap, how are you? I'm good. मैं हूँ भूरी. Hi. Hi Kappu, what's up? ये काम भी शुरू कर दिया? अरे नहीं, वो कॉलेज के प्ले में मुझे मेड का रोल मिला है. झूठ बोल रही है, एक काम पे ना कपड़े बदलना भूल गई है. सीधा काम से इधर आ रही है. तो किसका चुरा के लाई सारा सामान? नहीं, किसी का कुछ नहीं चुरा है. ये तो प्ले के प्रॉप्स है. देखो मैं मेड बनी हूँ ना, तो ये देखो आंगन के लिए झाड़ू, ठीक है, ये घर के अंदर के लिए झाड़ू, ये बांस वाला गीले के लिए झाड़ू. तो झाड़ू में फिर सर्च देखो इसकी आप. वही मैं सोच रही थी, इतनी जानकारी है झाड़ू के बारे में. अरे ये हाँ, तो मतलब ये डस्टिंग का है. अरे कुछ भी नहीं, ये तो कूड़ा सूंघ के बता देती शर्मा जी का है, गुप्ता जी का है. ये इतनी You know what, तुम ना मेरी अदाकारी से जलते हो. होता वो पॉइंट है. वाह, इसे कहते हैं बड़े हो छोटी बात. नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात होता है. पब्लिक को मजा किसमें आया? मजा मांगता है. तुम ना रहने दो कप्पू. ये उस दिन पता क्या करती, तू हरकतें ऐसी सी करती ना, तो बदनामी होती हमारी. बड़ा वाला झाड़ू ऐसे रख के ना, कहती पीछे हटो, बुम बुम, रेस लगा रही बच्चों से. अच्छा लगता है ऐसे. मैंने इतनी सुंदर बाइक कहीं नहीं देखी है. साइना बताया, मैं एक्चुअली में अपने कॉलेज के प्लेज में मैं इतनी मल्टी टैलेंटेड एक्टर हूँ. मैंने कई सारे कैरेक्टर्स किए, तो दिस मेड इज वन ऑफ देम. ये तो है. बनता है. नहीं बनता है. उस दिन सर्कस वालों का तोता भाग गया, तो ये उसके पिंजरे में साइकिल चला के आई है. लेकिन इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड शो में उन्होंने कहा भालू मोटरसाइकिल चला रहा है, आप पीछे बैठो. पता तू ऐसी हरकतें करती है. अभी भालू सबको फोटो दिखा रहा है, कहता है ये मेरी फियांसी है. तो अच्छा लगता है. तुम कुछ भी बोले जा रहे हो. मतलब एवी ने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था लास्ट ईयर. हाँ मिला था एक्चुअली. सोसाइटी में रामलीला होती है ना जो, उसमें ये पेड़ बनी थी. पेड़ बनी केले का पेड़ थी और लटक रहे चीकू. बताओ. हाँ, देखो उसे स्टेज की दुनिया में इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं. राइट. वो तो बता, पिछले प्ले में जब शेरनी बनी थी, ये शेरनी बनी हुई और इतनी सी बंदरी आई, थप्पड़ मार के चली गई. पर मैं तो अपना रोल कर रही थी. नहीं रोल तो ठीक है, उसके सामने जलाया क्यों था? अब आपको पता है, बंदर थोड़ी ना देखते लड़का कौन है कि लड़की कौन है. ऐसे उठा उठा के कभी जामुन के पेड़ से आड़ू के पेड़ पे ऐसे पटका इसे. मत किया करिए सब कर. दुनिया भर की फालतू की बातें कोई तुमसे सीखे. तुम किसी को भी पूछ लो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ. ये तो है, टैलेंटेड तो बहुत है. चल आज तेरी एक्टिंग चेक करते हैं, ठीक है? साइना मान ले तेरी मालकिन है, मान ले गया है ही, तो तू काम मांगने आना है. अभी देख तेरा सिलेक्शन देख, सीधा पूरी दुनिया देख रही. तूने चल तू काम वाली, तू ऐसे आ, तूने काम मांगने आना, ठीक है? मान ले. एंट्री करनी एक्टर की तरह, पूरे लड़ना नहीं मेरे साथ. ठीक है. टिंग टोंग. उनकी बेल पे तेरा हाथ नहीं जाएगा, पहली बात तो ये. दरवाजा खटखटा के ऐसे ऐसे करके, बेल पे हाथ नहीं जाएगा तुम्हारा. क्यों, तुम्हें बड़ा पता उनके बेल के बारे में? तुम माली हो उनके घर में. जुबान लड़ाती, तुम्हें काम नहीं देना हमने. दोबारा दरवाजा खटखटा के. जी बोलिए. मैं काम वाली हूँ. हाँ तो हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन चलो इधर से. तुम हटो यहाँ से. तुम हटो. हाँ काम वाली. मुझे मालकिन से बात करने दो. हाँ बैठ गया. तेरी हिम्मत कैसे हुई मालकिन के सामने बैठने की? तुम चुप रहो, मुझे मैडम से बात करने दो. मैडम मुझे देखो सारे काम आते हैं. मैं बहुत अच्छी काम वाली हूँ. झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ एकदम चकाचक. तो आप मुझे रख लो. मुझे ऐसी चाहिए थी काम, और दिखने में भी मतलब वाह. ये बताओ, बर्तन कपड़े धो लेती हो? जी धो लेती हूँ. बेवकूफ कहेंगी, दोनों चीजें एक साथ कौन धोता है? इसको मत रखना, ये पता चले वॉशिंग मशीन में बर्तन डाला ही है. कपड़ों के बर्तन, हमारे कपड़ों के बर्तन. एक मिनट, इतना मुझे भी पता है कि कपड़े अलग धोते हैं और बर्तन अलग धोते हैं. अच्छा ये बताओ, साइकिल और मोटरसाइकिल धो लेती हो? हाँ धो लेती हूँ, लेकिन साइकिल अलग और बाइक अलग. जो चीजें साथ में धोनी चाहिए वो अलग धो रही है. ये इसको मत रखना, ये पानी वेस्ट करेगी. अरे ये क्या
फालतू के सवाल तुम पूछो, ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? तुम रहने दो साइना, नहीं बट सीरियसली ये कप्पू के बातों का अपना छोड़ दो। मैं आपको कह रही हूँ, मुझे ना आपकी तरह ना स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। सीरियसली अपनी स्टेट टीम की ना मैं कैप्टन रह चुकी हूँ। हाँ, इसको कैप्टन रख लो अपनी टीम में, बड़ी टैलेंटेड है। ऐसे पैर में आम फंसा के चूस लेती है। बहुत टैलेंटेड है, मैं बता रहा हूँ। इसको बड़ा पता है। मैं झूठ बोला है। उस दिन तालाब में ना भैंस नहा रही थी, उसके ऊपर जाके बैठ के कहती क्रूज इतना धीरे क्यों चल रहा है? तो ये हरकतें ऐसी करती है तो मैं बोलता हूँ। हो गया तुम्हारा? तुम्हारा भी बहुत हो गया। क्या हो गया? अपने हथियार उठाओ और पीछे मोर्चा संभालो। सोनी साहब ने कहा है कि यहाँ से सफाई करने के बाद सब टीवी साफ करना है, और उसके बाद सेट मैक्स पे कपड़ा मार के फिर तुमने घर जाना है। सोनी साहब पूछ रहे थे, कहते लड़की कर क्या रही है? ये लड़की क्या कर रही है सोनी साहब पिछले 6 साल से देख रहे हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी फिलहाल सेट मैक्स हो चुकी है। बस ये 9 लाइनें हैं, लाखों लेती है। और तुम जो करोड़ों लेते हो फालतू की बातें करने के लिए। बस इसका इतना ही था, अभी बाहर जाएगी ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी। अच्छा, आप दोनों के बारे में कुछ सवालात हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आपको क्या लगता है साइना, आप ज्यादा रोमांटिक है कि कश्यप? यही ज्यादा है। अच्छा, लेकिन मैं एक्सप्रेस कम करती हूँ, बट हूँ मैं भी। वेरी नाइस। ओके, जल्दी गुस्सा किसको आता है? मुझे आता है। यस, मुझे आता है, मुझे बहुत जल्दी। कई बार होता है ना कि हम मियां बीवी में से दोनों में से एक थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है कि हर जगह एक टिकाने पे होनी चाहिए, तौलिया उसी की जगह पे होना चाहिए। आप में से कोई है ऐसा जो किधर भी कुछ भी फेंक देता है? फेंक देता है। आप फेंक देते हो और ये संभाल के रखते हैं साफ सुथरे। काम काफी लो चल रहा है आपका। काफी सारी जिम्मेदारियां हैं भाई साहब पे। टीवी का रिमोट किसके हाथ में ज्यादा रहता है? मेरे हाथ में। तो सोशल मीडिया में कौन ज्यादा एक्टिव रहता है? मैं। तो आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपके हालात चल रहे हैं। ये ना हमारे एक दर्शक है, उन्होंने एक चिट दी है, पूछ रही हैं कि अभी आपके काफी सारे टूर्नामेंट्स जो हैं शुरू होने वाले हैं। दिसंबर में बैडमिंटन प्रीमियर लीग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, काफी नॉलेज है। अगले साल ओलंपिक्स भी हैं, तो आप लोग पहले इन टूर्नामेंट में से मेडल जीत के लाओगे या पहले घर में एक छोटा सा क्यूट गोल्ड मेडल आएगा? ये किसने लिखा है? ये किसी ने भेजा है। जिसने पूछा है उसको ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल से खुशी होगी या क्यूट सा गोल्ड मेडल से खुशी होगी? उनका ये कहना है, पीछे भी लिखा, कहते हैं हमें दोनों चीजों से खुशी हो रही है। कैसे दोनों कैसे होगा? कॉमन सेंस इज यू वोंट मेक अ मेडल इफ यू डू अनदर मेडल। वन थिंग, या वो या ये। हमारा यही फोकस है अभी तो कि वी गेट सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक्स, हम मेडल ला सके एंड नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं उसके लिए भी मैं टारगेट कर सकूं। तो अभी तो मेरा इसी पे ही ध्यान है। थैंक यू। तो आपके फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, नई शादी हुई है इनकी भी। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरी अभी शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं और हमारी लव कम अरेंज है। तो मुझे ये पूछना है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में चेंज आया जैसे मेरी लाइफ में चेंज आया है कि बिफोर मैरिज माय हस्बैंड वर वेरी केयरफुल फॉर मी, लाइक हर चीज़ का ध्यान रखना, अरेंजमेंट करना। बट आफ्टर मैरिज अब जो कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, अपना ग्लास का पानी मुझे देना पड़ता है, शूज़ कहीं और होते हैं, सॉक्स कहीं होते हैं, टॉवल बेड पर रह जाता है, सुबह उठ के बेडशीट भी मुझे तय करनी पड़ती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आया है क्या? देख लो, शादी के बाद आदमी को हंसने की कितनी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। तो आपकी नई शादी हुई है, कहीं बाहर जाओ घूमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट मेरे साथ ना एक्चुअली उल्टा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप बेडशीट उधर रखते हैं, इधर उल्टा है एक्चुअली। सुबह देखती हूँ ना मैं जब बेड से निकल के, तो ये he does that, you know, he does it very neatly. Lucky, very lucky. ये मुझे समझ में नहीं आती, ये क्यों बोलते कि मेरा ध्यान नहीं रखते या ये मेरा ध्यान नहीं रखती? अपना अपना क्यों नहीं देखते तुम लोग? पर आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? नाला सुबारा से। अच्छा जी, नाला सुबारा से आए। अच्छा, सपना आएगी ना, सपना हमारी सपना है वहां से। क्या करते हो भाई साहब आप?
सर फिलहाल छोटा सा बिजनेस है मेरा। छोटा सा कैसे चीटियों से मॉडलिंग करवाते हो आप? क्या मतलब क्या करते हैं? सर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर मैं काम करता हूँ। वेब डिजाइनर हूँ मैं। वेब डिजाइनर, ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया। अच्छा जी, कहाँ है मम्मी पापा? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। और आपके साथ कौन बैठी हुई है? ये अभी मिला हूँ मैं यहीं पे। मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं बैठे तुम? ये है आजकल के बच्चे, खूबसूरत लड़की देखी वहां पे जाके बैठ गए। मौका मिला तो छोड़ना थोड़ी है। अरे वाह। भाई साहब हाथ पीले कर दो इसके। मैंने कहा सर बड़ा हो गया, एंजॉय करने दो। तो आपकी आंख के नीचे ही ये खिचड़ी पक रही है, पिता बेटे को बोल रहे एंजॉय करो। हाउ यू फीलिंग मैम? सर आज हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी है। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जो आपके इधर सबसे इस तरफ आए जो लंबी माल चेन पहनी हुई, सर नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मुझे क्यों लग रहा है ऐसा आप भविष्य बता देते होंगे। हम कवि हैं और आपको कविता सुनाने के लिए स्पेशल आए हैं। अरे क्या बात है, आओ बैठे, आए सुनते हैं बैठ के। अच्छा जी, हमने आपका पूरा जीवन चरित्र एक कविता में लिखा है और कपिल जी क्या है वो पूरे देश को बताना चाहते हैं। क्या लिखा है आपने? हर चेहरे पर रहे मुस्कान, हाँ जी, मुर्दे में भी जो फूके जान, और कपिल शर्मा का यही अरमान, हंसता रहे पूरा हिंदुस्तान, हंसता रहे पूरा हिंदुस्तान। थैंक यू। आपको नमन है हास्य नायक, आपको बारंबार प्रणाम। आपको नमन है हास्य नायक, आपको बारंबार प्रणाम। और हास्य जगत के अंबर में युगों युगों तक रहेगा कपिल शर्मा का नाम, युगों युगों तक रहेगा कपिल शर्मा का नाम। Amazing. नाइस, Very nice. वेरी नाइस। पता नहीं इतनी भारी लाइनें बोली ना, मुझे लगा मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Lovely. आप इनको जानते हैं कि आप भी अभी मिले हैं? नहीं अभी मिले। आपने नाम नहीं बताया अपना सर। कवि उज्जवल अग्रवाल। तो आप अकेले आए साथ में फैमिली में? अकेले आए। अच्छा जी, पर सफल हो गया आना, है ना? हाँ जी सफल हो गए। हाँ जी, तो पड़ोसी अच्छे मिल गए आपको। ये आप ही से सीखा है मौके पे चौका मारना। सब इसके ऊपर डाल रहे हैं यार डायलॉग। अपना चौका ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। पर अग्रवाल साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे आप सब जानते हैं कि साइना और कश्यप एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, इनफैक्ट स्कूल से इनकी दोस्ती है। तो अब इन्होंने शादी कर ली है। मैं अपने दोस्तों से, यहाँ पे मेहमानों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं उनका शादी करना जो है वो अच्छा रहता है, कि या जो शादी के बाद एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं? तो आप सब लोगों के क्या विचार हैं? आप अपने अपने विचार रख सकते हैं जी। अभी ये कंप्लेंट करेंगी अपने पड़ोसियों की जी। सर मैं एक्चुअली आप इधर कैसे फंसी, पहले मेरे को ये बताइए। आप अपनी मर्जी से बैठी थी? आप पहले आगे बैठी थी कि ये पहले आगे बैठे थे? मैं एक्चुअली फंस गई हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली मेरी कजन उधर बैठी हुई है। कहाँ कजन? जस्ट मैम के पीछे। अच्छा हाय कजन, हाउ आर यू? Oh, अच्छा। उसके बैक साइड में मेरी मॉम बैठी हुई है। अच्छा जी, कहाँ है? हेलो, कैसे आप? आपने नाम ही नहीं बताया अपना। मेरा नाम रीत है। बहुत बहुत स्वागत है रीत जी। क्या कहना चाहेंगी आप? कपिल जी, मैं एकदम खिलाफ हूँ लव मैरिज के, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट होता है ना शादी के हाँ जी। बाद, वो लव करके क्यों खत्म करना? बहुत ही बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। राइट। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं विदा हूँ घर से, तो जो मेरे आंसू निकले वो असली हो हाँ और जी। वो दिल से आए। और जिसके घर जाएं उसके भी ओरिजिनल निकले आंसू। नहीं, अच्छी बात है। आप नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं हमेशा अपनी मॉम की पसंद से ही शादी करना चाहती अच्छा जी। तो आपकी मम्मी ने इतना अच्छा ढूंढा है, आपके पापा जो है इतने अच्छे, मतलब कि आपको मम्मी की हूँ। चॉइस पे बड़ा। बिल्कुल उनका पापा- प्यार देखेंगे तो शायद आप पापा भी कहाँ चाहेंगे। आए साथ में? पापा अभी बाहर है। तो यहीं से पता चलता है प्यार कितना। उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। तभी प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी है ना। रीत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू सर। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। एक तरफ हमारे एक मेहमान आए हुए हैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट। मैं जब इधर देखता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कोई गेस्ट बैठे, मुझे लगता है संतरे की रेडी लगी हुई है।
कहाँ से आए सर आप? ऑरेंज गैंग दिल्ली से सर। क्या करते हैं सर आप? सबने एक कलर की टी शर्ट क्यों पहनी? एक्चुअल में हमारी एक एनजीओ है परमार्थी एक प्रयत्न, तो अच्छा हम जी। सफाई जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत काम जी। करते हैं। माई क्लीन इंडिया कॉन्टेस्ट था, उसमें हम विनर थे। अच्छा जी। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। अच्छा जो आप एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा जी, उसमें हम कॉन्टेस्ट विनर हैं। ओके, तो उसके लिए उन्होंने हमें अवार्ड के लिए बुलाया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी एनजीओ का जो मेन मोटिव है कि हम एक बार क्लीन करने के बाद छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद हम उसको डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। तो द्वारका में करीब 40 किलोमीटर एरिया हम साफ कर चुके हैं और उसको डेली से मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मेरा मानना है कि शादी के बाद हम एक दूसरे को जाने तो ज़्यादा अच्छा है। 90% लोग जो शादी से पहले एक दूसरे को जान जाए तो शादी ही नहीं होगी, क्योंकि मैं मेरा केस बताती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे शादी से पहले जान जाते ना तो शायद शादी ही ना करते। अच्छा, ऐसा क्या है आपने? ऐसा ये है कि मैं नॉर्थ की तरफ सोचती हूँ तो ये साउथ सोचते हैं। अच्छा जी। मैं जितनी फ्रेंडली हूँ, जितना हंसी मजाक, लेकिन मेरे हस्बैंड उतने ही कन्फाइंड टू हिमसेल्फ, या ही इज रिजर्व्ड। पर अच्छी बात है ना, बैलेंस रहता है फिर, है ना? हाँ, मतलब वो जाएंगे 100 रुपीज की चीज होगी वो 1000 रुपीज में ले आएंगे, लेकिन कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी। जिसके लिए मुझे लगता है यार व्हाट इज दिस, ये क्या है लाइक। तो इसीलिए तो आप आई हैं उनकी जिंदगी में बैलेंस करने के लिए। आप 100 में लाइए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो सकता है उनके दिमाग में ये भी आता हो कि यार जहाँ बार्गेनिंग करनी चाहिए थी वहां तो की नहीं, अभी 8-900 की पीछे क्या तो अच्छा मुझे जी। तो ऐसा ही लगता है कि शादी के बाद अगर हम एक दूसरे को जाने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सर आपके विचार भी सेम है जैसे आपकी मिसेज कह रही नहीं है? सर, मुझे तो लगता है कि पहले से जानते तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी। पूरा इरादा है कि शादी नहीं करता मैं। बहुत सारे सरप्राइज ना मिलते मुझे। तो आपकी वैसे लव मैरिज हुई है? नहीं सर, अरेंज हुई है ना। लव होती तो फिर तो जान ही जाते ना। और ये भी अच्छा है वैसे, सरप्राइज भी अच्छे लगते हैं कभी कभी। हाँ ठीक है, अब तो चल रही है। चला ही लेंगे। आपका क्या बिजनेस है सर? टेक्सटाइल का बिजनेस है, लेडीज सूट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल। अच्छा जी, तो आपको ज्यादा बेहतर जानते होंगे लेडीज को कि नहीं? सर लेडीज को कोई जान पाया आप कह रहे ओह यार क्या बात, बड़े मजेदार हो आप तो।